खरगोन जिले के महेश्वर में आज सुबह किसानों का गुस्सा खुलकर फूट पड़ा। सिंचाई के लिए रात में दी जा रही बिजली सप्लाई के विरोध में महेश्वर तहसील के अन्नदाताओं ने सुबह 11 बजे बड़वाहा धामनोद मार्ग पर जोरदार चौका जाम कर दिया। सैकड़ों किसान धरगांव के उमिया माता गेट पर सड़क पर बैठ गए और विद्युत मंडल और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चौका जाम से दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। किसानों की मुख्य मांग है कि सिंचाई के लिए बिजली रात में नहीं बल्कि दिन में कम से कम 10 घंटे दी जाए। किसानों का कहना है कि अंधेरे में सिंचाई करना बेहद जोखिम भरा है। जंगली जानवर, सांप के काटने और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर एसडीएम पूर्वा, मंडलोई तहसीलदार कैलाश सस्तिया और एमपीईबी अधिकारी किसानों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक विधायक राजकुमार मेयर मौके पर आकर बात नहीं करेंगे, चौका जाम खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा, रात में सिंचाई के दौरान किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार और विद्युत विभाग की होगी। चल रहा बेटा, चल, अभी दादा बाकी है। हाँ, लो लो। आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन धामनोद और बड़वा रोड पर चक्का जाम हमने किया है। किसानों ने हमारा उद्देश्य कोई चक्का जाम करना नहीं है। हम यहाँ आज आए हैं तो हमें 10 घंटे बिजली दिन में दी जाए, क्योंकि इन्होंने मनमानी कर 6-4 वाली जो बिजली बनाई है दी है किसानों को 6 घंटे दिन में और रात को 4 घंटे बिजली दी जाती है। ऐसे में हम हमारे परिवार में बीवी बच्चों कि घर पे रखवाली करे कि खेत में पानी चलाने जाए। अगर खेत में पानी रात को चलाने जाएंगे तो हमें कहीं न कहीं जंगली जानवर, सांप, बिच्छू या किसी भी प्रकार का कुआं, नदी और मोटर चालू करने जाते हैं, किसी कुएं में गिरने से, अगर नहर में डूबने से मौत हो जाती है तो उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमें 10 घंटे बिजली दिन में दी जाए, अन्यथा और उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम अर्धनग्न करके आंदोलन यहीं पर करेंगे। और आप लोग किसका आश्वासन चाहते हैं? हम कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाए। और ये बात और बार बार कहने के बाद भी हमारे यहाँ के राजकुमार मेयर विधायक प्रशासन के कहने पर भी नहीं आया, किसानों के कहने पर भी नहीं आ पाए हो। ऐसे में हमारा और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो अगर आ जाए, हम बात करें, वो हमारे से बात करे, किसी भी समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन वो नहीं है, अज्ञातवास में चले गए। वो भी नहीं चाहते कि किसानों को 10 घंटे बिजली मिले। कहीं न कहीं विधायक महोदय, प्रशासन सब दबाव में बैठे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अभी उनके तरफ से कोई आपके बात की गई थी? किसी भी प्रकार की बात नहीं हो पा रही है। वो जीत पे अड़े हैं कि ये रोड खुला कर दो और मंदिर में बैठकर हम चर्चा कर सकते हैं। तो मंदिर में क्यों बैठकर चर्चा कर सकते हो? अगर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं तो यहाँ धरने पर आ जाओ। हम कोई आतंकवादी, कोई नक्सलवादी तो है ही नहीं। हम बात हमारी किसानों के हित की, जो 10 घंटे बिजली चाहिए उसके इसमें रख रहे हैं कि हम 10 घंटे बिजली दी जाए। ये आप लोगों ने आपके कपड़े क्यों उतारे हैं? ये हमारा आंदोलन, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र के गहने हैं और हम गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन पर बैठे हैं। हम गाड़ी, जो पेशेंट है, एम्बुलेंस है, अभी स्कूल की बच्चों की गाड़ियां भी हमने निकाली है। हम नहीं चाहते कि किसी का प्रकार का यह व्यवधान हो। हमें 10 घंटे बिजली दी जाए, हम भी हमारे घर जाए। काम बहुत सारा किसानों को रहता है, जाके हम हमारे खेत पर पानी चलाएं। अभी तक आपको प्रशासन की तरफ से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं। आनन फानन में सभी अधिकारी बात कर रहे हैं, वो बस एक ही बात बोल रहे हैं। हमने उनको बता भी दिया कि ऐसा कर लो, हमने थोड़ा सॉल्यूशन भी निकाला, पर लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं बनी। वो तो एक जीत पर अड़े कि मंदिर में चले जाओ। हम राजकुमार मेयर को भी बुला लेते हैं और अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। मतलब जो आपके प्रतिनिधि, जिनको आपने चुन के प्रतिनिधि बनाया है, वही आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या हो चुकी है। हो क्या गई, पर लेकिन हो गई है। आज जगह जगह ये पहली बार कोई बड़वा महेश्वर यहाँ आंदोलन नहीं हो रहे, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे। ये सरकार की तानाशाही, इनके रवैये के देखते हुए किसान आज परेशान है। इतना परेशान है कि वो एक रोने पर मजबूर है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने पहले एक अपने भाषण में कहा था कि किसानों को दिन में ही 10 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री पे तो आपका भरोसा ही उड़ चुका है। वो तो नशे में बात कर रहे हैं कि दिन में 10 घंटे बिजली दूंगा।
वो वहाँ इजराइल से गेहूं बुलाएंगे, वो बीघे का 50 क्विंटल निकलेगा। किसान भाइयों वो भी अब मेरे ख्याल से कहीं कहीं नशे में ही चल रहे हैं, उनको भी कोई पता नहीं है कि गेहूं कितने पकते हैं। हम जब मंडी में जब अभी सलाड किसानों का बुक नहीं हो रहा है, किसान कपास के लिए भी परेशान है, उनका नंबर 1 मिनट के लिए साइट खुलती है, 1 मिनट में सारे बुक हो जाते हैं, किसान के मॉइस्चर नापा जाता है। सरिया अभी धामनौन में देखो तो इतना बड़ा सरिया है और करे में इतना बड़ा सरिया है, ये सरिया नाप कर मॉइस्चर चेक करते हैं। आने वाले चुनाव में किसी भी विचारधारा के लोग आएंगे, ये किसान है, ये भी गले में हाथ डालकर मॉइस्चर नाप देंगे और इनकी पूरी गर्मी निकाल देंगे। तो बंसीलाल बिजली हमारे चैनल के माध्यम से आपके माननीय विधायक, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आपने किसानों को बहुत परेशान कर दिया है। आप भोपाल में बैठे हो, या धरातल पर आपको सब कुछ नहीं दिखता। इनका कृषि मंत्री कहता है कि बिजली भी पर्याप्त है, खाद भी पर्याप्त है, हम घर घर खाद भी देंगे, हर टप्पे पर खाद देंगे, पर आज वास्तु स्थिति धरातल पर दिखती नजर नहीं आ रही है। मेरा शुभ नाम गौरी शंकर पाटिल, कतर गाँव से। धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये तो जो विधायक सांसद को बुलाने की मांग कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ने वोट दिया है, वो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो हमारी मांगे को सुने। 10 घंटे दिन में हमको बिजली मिलना चाहिए। शासन प्रशासन मना कर गया है कि हमारे हाथ में नहीं है। शर्म आ रही है, विधायक को हमने वोट दिया है, वोट दिया है हमने, वोट से लगाया सब आपने। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।